क्या होता है 90 डेज में, क्या करवाते हैं, क्यों इतना डिफिकल्ट होता है, क्यों इतने लोग छोड़ देते हैं? फिजिकली आपको, जैसे आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरे को डे बताओ पूरा, लेट्स से व्हेन यू वेक अप टू द टाइम जब आपको जो आपको रूटीन है, जो इंटेंस रूटीन जो चलती है, लाइक यूनिट्स अपनी आजकल आई डोंट नो व्हाट इज द पॉलिसी, बट हम लोग अपनी यूनिट में ही प्रोबेशन चलाते हैं। तो जो यूनिट का प्रोबेशनर का रूटीन होता है, मैं ऑफिसर का आपको रूटीन बताता हूँ। जनरली इट स्टार्ट्स 4 o'clock इन द मॉर्निंग, नॉर्मल बटालियन के साथ उसकी पीटी होती है। जो प्रोबेशनर्स होते हैं, अगर नॉर्मल बटालियन 1 घंटे की पीटी करती है तो प्रोबेशनर की 1.5 घंटे की होती है। ओके, वो सब करके ही डज इज 1-1.5 घंटे का उसको ब्रेक मिलता है, जिसमें वो ब्रेकफास्ट वगैरह कर करके ही इज अगेन ऑन द वेपन, इधर फायरिंग वेपन्स, स्क्वाड पोस्ट ट्रेनिंग चल रही है, वेपन्स के बारे में, टैक्टिक्स के बारे में, उसके बाद आपके कम्युनिकेशंस के बारे में, रेडियो सेट्स, नेविगेशन, तो ही इज इन्वॉल्व इनटू दैट। उसके बाद थोड़ा देर का ब्रेक, आफ्टरनून में क्लासेस, शाम को 1.5-2 घंटे की पीटी, और फिर अनआर्म्ड कॉम्बैट। उसके बाद आपका देयर इज टास्क्स विच आर गिवन टू हिम, ही हैज टू प्रिपेयर ब्रीफिंग्स। सो ब्रीफिंग्स इन द रेड की कोई ब्रीफिंग हो रही है, एम्बुश की ब्रीफिंग हो रही है, ही हैज टू प्रिपेयर, ही हैज टू बी अ वेल रेड मैन। उसको बुक रिव्यूज लिखने हैं, देयर विल बी अदर टास्क्स विच आर गिवन टू हिम। सो हिज अपार्ट फ्रॉम फिजिकल, जब आप 2-3 घंटे का लेबर कर रहे हो, जिसमें आप 15-20-25 किलोमीटर विद वेट्स हर रोज भाग रहे हो, and your body is not getting rest, so it will crumble. It is supposed to crumble, but that is where the mental strength आती है, जहाँ से। So वो सब चीज़ें चेक होती हैं, ये सब काम करेगा। उसके बाद उसको उसके peers उसको टास्क देंगे, he has to make presentations because he is an officer, so he is put much more under stress than a जवान।